आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द से रिलेटेड। दोस्तों, विलोम शब्द का ये प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है आज से, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। लगभग हम 350 क्वेश्चन विलोम शब्द के कवर करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है, ये आज का ये पहला पार्ट है और पहला दिन है विलोम शब्द का। और कई पार्ट में हम 350 विलोम शब्द कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जिसका नाम है आपकी अपनी क्लास। चैनल के नाम पर ही चैनल है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लें, जिससे आप वहां से हर वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर भी आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभ्यंतर का विलोम होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानना ये चाहिए कि ये जो अभ्यंतर लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, हम उस शब्द का अर्थ जान लेंगे तो उसका विलोम शब्द भी हमें पता चल जाएगा। अभ्यंतर, अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर की ओर या भीतर की ओर। तो अंदर की ओर या भीतर की ओर इसका अर्थ हो गया। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका उल्टा हम क्या कह सकते हैं, या क्या कहेंगे इसका उल्टा, अंदर की ओर या भीतर की ओर। तो इसको हम क्या कहेंगे उल्टा, बाहर की ओर। बाहर की ओर यानी बाह्य। बाह्य, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बाह्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाह्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। सिद्धि है, अनिसिद्धि है, विहित है या घृणित है। इसमें सही आपको बताना है कि इसमें सही क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले दोस्तों यही जानना चाहिए कि जो जिसका विलोम शब्द पूछा जाए वो उसका अर्थ क्या होता है। तो निषिद्ध का अर्थ होता है विधि द्वारा किसी काम को रोक दिया जाए। जो विधि के अनुरूप जो कार्य किया जाता है उसको रोक दिया जाए, उस कार्य को ना किया जाए तो उसे निषिद्ध कहते हैं। और जो विधि द्वारा, अब इसका उल्टा क्या हम विलोम बनाएंगे, जो विधि द्वारा, जो विधि के रूप कार्य किया जाए, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विहित। विहित ऑप्शन इसमें सी सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का अर्थ होता है जो विधि के अनुरूप जो कार्य हो रहा है उसको रोका जाए। तो इसका विलोम हो जाएगा कि विधि के रूप कार्य किया जाए, उचित ढंग से कार्य किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, विहित कहेंगे। तो निषिद्ध का सही विलोम शब्द होगा विहित, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क मीन्स क्या होता है दोस्तों, हम उस शब्द का अर्थ जानेंगे पहले। यदि हमें अर्थ पता चल गया तो उसका विलोम शब्द ही पता चल जाएगा। शुष्क मीन्स होता है सूखा हुआ। शुष्क मीन्स होता है सूखी जगह या सूखा हुआ। तो जो थोड़ा गीली टाइप की रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे, नहीं, आर्द्र कहेंगे, बिल्कुल सही, आर्द्र इसमें सही होगा। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा, आर्द्र। जो गीली जगह होगी उसे क्या कहेंगे, आर्द्र। तो शुष्क का विलोम सही क्या होगा, आर्द्र होगा, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द एक शब्द है स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द विलोम नहीं है, स्थूल का विलोम नहीं है। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं स्थूल मीन्स होता क्या है। स्थूल मीन्स विलोम, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। ये दोस्तों इसमें व्याख्या भी दिया गया है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। स्थूल मीन्स होता है बहुत बड़ा जगह, बहुत बड़ा जगह, तो वो स्थूल हो गया। और जब बहुत छोटे बात की जाए, छोटे जगह की, तो क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म। सूक्ष्म, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्थूल यानी बहुत बड़ा, तो बहुत छोटे को क्या कहेंगे, सूक्ष्म। तो चौथे का ए सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक का सही विलोम क्या है। तो दोस्तों पृथक का अर्थ क्या होता है, पृथक का अर्थ होता है अलग अलग। तो एक साथ को क्या कहेंगे, संयुक्त कहेंगे।
एक साथ को क्या कहेंगे, संयुक्त कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग, उपयोग दिया गया है, इसका विलोम क्या होगा। उपयोग मीन्स जो उपयोग की जाने वाली चीज़ हो या वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो जो उपयोग की जा रही हो, तो उसको ना उपयोग करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, निरुपयोग। निरुपयोग बिल्कुल सही है। अनुपयोग, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। जिसमें लिखा भी गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी तथा डी दोनों को माना है। विकल्प बी तथा डी दोनों को माना है, दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन का युग्म जो है गलत है, वो उसको बताना है कौन सा गलत है। तो दोस्तों हम एकदम आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा गलत है। आप पहले आंसर पर मत जाइएगा, आपको अगर अर्थ पता है तो आप तुरंत जान जाएंगे, इसमें देखने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी और आपका क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये दक्षिण जो लिखा है, ये दक्षिण का विलोम शब्द वाम कैसे लिखा है। दक्षिण का तो उत्तर होना चाहिए, पर दोस्तों यहाँ दक्षिण का उत्तर नहीं होगा विलोम शब्द। यहाँ दक्षिण का मतलब है दायां से मतलब है, दायां से मतलब है जिसे दायां बायां कहते हैं। यहाँ दक्षिण का मतलब दायां से है और वाम का अर्थ बायां से है। तो दोस्तों ये जब दायां है तो दायां का विलोम क्या होगा, बायां होगा, और बायां को वाम कहते हैं और दक्षिण को दायां भी कहते हैं। एक तो दक्षिण दिशा भी है, पर यहाँ दोस्तों दक्षिण का अर्थ है दायां और वाम का अर्थ है बायां, इसका उल्टा हो गया ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात की जाए उद्यम, उद्यम का विलोम निरुद्यम लिखा है, उद्यम का विलोम निरुद्यम लिखा है। तो उद्यम का अर्थ पहले जानते हैं, उद्यम का अर्थ क्या होता है। उद्यम का अर्थ होता है दोस्तों, वैसे तो ये उद्यम होता नहीं, उद्यमी होता है, पर उद्यम का अर्थ होता है आलसी। उद्यम का अर्थ होता है आलसी। चूँकि ये लिखा भी गलत है और इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है, यही एक युग्म क्या है, गलत है। और जो निरुद्यम है ये जो है आलसी जो ना हो उसे कहते हैं, पर दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। जो उद्यम है उद्यम नहीं होता, उद्यमी होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चलिए और आगे जानते हैं सी और डी को भी कि इसमें से हो सकता है कोई और गलत हो। तो विधि का निषेध लिखा गया है, विधि का निषेध लिखा गया है। विधि क्या है, विधि विधान से कोई कार्य करना, विधि विधान से कोई कार्य करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विधि विधान से कोई कार्य ना करना या रोकना, मना करना। तो उसे क्या कहेंगे, निषेध कहेंगे। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। अब डी ऑप्शन देखते हैं, बर्बर लिखा गया। बर्बर मतलब बहुत बरबराने वाला, बहुत बोलने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ना बोलने, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। तो उसे क्या कहते हैं, सभ्य कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही है। इन शब्दों में सिर्फ बी ऑप्शन जो है इसका युग्म गलत है। यहाँ पर उद्यमी होना चाहिए, उद्यमी यानी आलसी, और निरुद्यमी इसमें होता है जो आलसी ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इसमें बताना है। शुद्ध कौन सा है, 3 ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है। तो इसमें शुद्ध के बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्पज्ञ, इसका विलोम लिखा गया है बहुज्ञ। तो दोस्तों हमें अर्थ पता रहेगा तो हम उसका विलोम आसानी से निकाल लेंगे। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब छोटा, अल्पज्ञ में छोटा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बड़ा का क्या होगा, बहुज्ञ। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब संयुक्त और संधियुक्त की बात की जाए तो संयुक्त का अर्थ होता है एक साथ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो अलग अलग को क्या कहते हैं, पृथक कहते हैं। क्योंकि इसमें पृथक लिखा नहीं है तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। और सी नंबर देखिए, समस्त लिखा गया है। समस्त, समस्त मीन्स क्या होता है, समस्त मीन्स होता है पूरा, समस्त संसार, पूरा कुल, उसे समस्त कहते हैं। तो समस्त, पूरा कुल, पूरा संसार,
समस्त हो गया। तो जो पूरा कुल ना रहे या समस्त ना रहे तो उसे क्या कहेंगे, असमस्त कहेंगे। असमस्त कहेंगे तो इसमें क्या लिखा गया, अभ्यस्त लिखा गया है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी है अज्ञ। अब अज्ञ का अर्थ क्या होता है, अज्ञ क्या अर्थ होता है, मूर्ख। अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, न जानने वाला, जो समझदार ना हो, मूर्ख हो उसे अज्ञ कहते हैं। तो जानने वाले को क्या कहेंगे, जो समझदार है उसे क्या कहेंगे, उसे विज्ञ कहेंगे, विज्ञ कहेंगे। तो यहाँ लिखा क्या गया है, अनभिज्ञ लिखा गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, अल्पज्ञ यानी छोटा और बहुज्ञ मीन्स बड़ा। ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोमार्थ दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब दोस्तों इसमें बताना है कि 3 शुद्ध है और एक अशुद्ध है। जो अशुद्ध है हमें उसी को बताना है, कौन सा ऑप्शन है। ए नंबर है साचल। अब साचल का अर्थ विलोम चल लिखा गया है, तो हम इसको कैसे मान लें कि साचल का चल ही होगा। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि आपको अर्थ पता रहेगा उसका, तो आप बिल्कुल आसानी से उसका विलोम शब्द निकाल लेंगे। अब जैसे साचल लिखा है तो साचल का अर्थ क्या होता है, चलता हुआ, या जो चंचल हो, खूब चलता हुआ या चंचल, इसका अर्थ होता है। तो जो चलता हुआ ना हो, जो चंचल ना हो, उसे क्या कहेंगे, आचल कहेंगे। तो यहाँ दोस्तों लिखा क्या गया है, चल लिखा गया, इसलिए ये शब्द, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या है कि एक युग्म अशुद्ध है, तो हमें पहला ही मिल गया कि ये अशुद्ध है। तो चलिए दोस्तों और ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। बी नंबर है निरपेक्ष, बी नंबर है निरपेक्ष और इसका विलोम लिखा गया है सापेक्ष। ये बिल्कुल सही है। निरपेक्ष का अर्थ होता है, निरपेक्ष का अर्थ होता है जो है सामने हो, जो सामने हो उसे निरपेक्ष कहते हैं। या दोस्तों जिसे अपेक्षा न रखने वाला हो, जो किसी की अपेक्षा न रखने वाला हो, इस निरपेक्ष का अर्थ ये होता है। तो जो अपेक्षा रखने वाला हो, किसी की अपेक्षा करने वाला हो, उसे क्या कहेंगे, सापेक्ष कहेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब डी नंबर देखते हैं, सॉरी सी नंबर देखते हैं दोस्तों। सी नंबर है मौलिक। अब मौलिक है, मौलिक का अर्थ क्या होता है, मौलिक का अर्थ होता है असली, असली या वास्तविक या मूल संबंधी, वास्तविक या असली। तो जो वास्तविक ना हो, जो असली ना हो, उसे क्या कहेंगे, हम अमौलिक कहेंगे। अमौलिक का अर्थ होता है जो असली ना हो या वास्तविक ना हो। तो दोस्तों यहाँ लिखा क्या गया है, अनुदित लिखा है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। और डी नंबर देखते हैं दोस्तों, बंधन। बंधन जैसे किसी को बांध के रखा जाए, तो जब से किसी को बांध कर रखा जाए तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जिसको छोड़ दिया जाए, जिसको आज़ादी दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको। तो ये भी सही है। तो दोस्तों गलत कौन कौन सा है, ए नंबर जो साचल का अचल होगा और मौलिक का क्या होगा, अमौलिक होगा। तो ए और सी ये दोनों अशुद्ध युग्म है। ऑप्शन नंबर ए और सी अशुद्ध युग्म है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें इसमें की व्याख्या नहीं देखना है और इसके बेस पर हमें पढ़ाना भी नहीं है, बस आपको अर्थ पता रहे कि जो शब्द दिया गया है, पूछा गया, उसका अर्थ क्या होता है। अगर उसका अर्थ पता है दोस्तों तो आप तुरंत उसका विलोम पहचान जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कि इसका विलोम यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है। दोस्तों व्याख्या में एक चीज़ ये भी देखिए कि व्याख्या में इतना डिटेल से नहीं बताया गया है, इतना डिटेल से नहीं बताया गया, और जब तक आपको इतना बेसिक से नहीं जानकारी रहेगी तब तक आपका विलोम शब्द सही नहीं होगा। तो दोस्तों प्राची शब्द का विपरीतार्थक बताना है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्राची का अर्थ क्या होता है। दोस्तों प्राची का अर्थ होता है पूरब, प्राची का अर्थ होता है पूरब। एक तो हम वैसे भी बोल देते हैं पूरब, पर प्राची का मतलब भी होता है पूरब। तो पूरब है
तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि पश्चिम को और क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो प्रतीचि नाम से जानते हैं, प्रतीचि नाम से जानते हैं पश्चिम। प्राची मीन्स पूरब, तो पश्चिम किसे कहते हैं, कौन से शब्द से है, प्रतीचि से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। हमें सही शब्द युग्म बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों आग्रह लिखा हुआ है, आग्रह। तो आग्रह का मतलब क्या होता है, मतलब आग्रह का अर्थ क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। अर्थ पता रहेगा तो हमें सही शब्द भी तुरंत पता चल जाएगा। तो आग्रह का अर्थ होता है किसी से विनय पूर्वक तथा बार बार यह कहना कि आप ये कार्य इसी रूप से करें। किसी बात पर जोर देते हुए बार बार कहना कि आप ये कार्य इसी तरीके से करिए, आग्रह करते हैं आप, उसे कहते हैं, तो वो क्या है, आग्रह है। उसे एक शब्द में क्या कैसे जानते हैं, कौन से शब्द से जानते हैं, आग्रह से जानते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा कि किसी से विनय पूर्वक और बार बार कुछ ना कहे, किसी कार्य को जोर देकर ना कहे, किसी बात को जोर देकर ना कहे, इसका विलोम हो जाएगा। तो इसको हम एक शब्द से, कौन से शब्द से जानते हैं, दुराग्रह से जानते हैं। दुराग्रह, आग्रह, किसी को आग्रह देना, किसी बात पर जोर देते हुए बार बार कहना, और किसी बात पर जोर देते हुए उसे ना कहने को क्या कहेंगे, दुराग्रह कहेंगे। तो दोस्तों इसमें दुराग्रह नहीं लिखा गया है, विग्रह दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अपकर्ष लिखा गया है। अब अपकर्ष का अर्थ क्या होता है, अपकर्ष का अर्थ होता है नीचे की ओर खींचना, नीचे की ओर खींचना या नीचे की ओर लाना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर खींचना, ऊपर की ओर खींचना। तो ऊपर की ओर खींचने को हम एक शब्द से जानते हैं, वो कौन सा शब्द है, उत्कर्ष है, उत्कर्ष है, जो कि दोस्तों इसमें उत्कर्ष नहीं लिखा गया है, इसमें दिया गया अपकर्ष। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन है जारज। तो दोस्तों आपको बता दिए हैं कि आपको अर्थ पता है उस शब्द का, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसका विलोम शब्द यही होगा। अब जैसे जारज लिखा हुआ है, जारज दिया गया है, तो जारज का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो जारज का अर्थ क्या होता है, जारज का अर्थ होता है किसी स्त्री की वह संतान जो उसके जार या उपजाति से उत्पन्न हुई हो, उपजाति या जार से उत्पन्न हुई, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है यानी वो दोगली संतान हो, उसे जारज कहते हैं, उसे जारज कहते हैं। तो जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे औरस, उसे कहते हैं औरस। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जारज औरस। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है आवाहन करना, आवाहन करना यानी उसका जो है विसर्जन नहीं, उसको बुलाना, उत्सर्जन, आवाहन करना, बुलाना या ले आना, उत्सर्जन का अर्थ है। तो उसे जो है, उसे क्या करेंगे, त्यागने को क्या करेंगे, उसे त्याग करना, उसे त्याग करना। दोस्तों उत्सर्जन और विसर्जन, उत्सर्जन और विसर्जन मतलब होता है त्यागना, बुलाना, आवाहन करना। दोस्तों यहाँ पर उत्सर्जन नहीं होगा, यहाँ आवाहन होगा, आवाहन, विसर्जन के साथ आवाहन होना चाहिए, जो लिखा गया है उत्सर्जन और विसर्जन। तो ये ऑप्शन डी जो है गलत है, यहाँ विसर्जन के साथ आवाहन होना चाहिए। आवाहन मतलब बुलाना और विसर्जन मतलब होता है त्याग करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जारज और औरस, जारज और औरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसमें से सही युग्म बताना है, जिसमें से 3 गलत हैं और 1 सही होगा।
हो सकता है 2 सही हो या 3 सही हो या सभी सही हो। तो दोस्तों इसमें विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और उसके अर्थ के साथ। दोस्तों इसमें लिखा है इप्सित। इप्सित का विलोम शब्द अभी अभीप्सित लिखा है, अभीप्सित लिखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों व्याख्या में बिल्कुल सही दिया गया है, व्याख्या में बिल्कुल सही दिया गया है कि जो हया है, हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, जिसको लाज आए, जिसको शर्म आए उसे हया कहते हैं, और जिसको लाज या शर्म न आए तो उसे बेहया कहते हैं। तो ये युग्म सही है, ये युग्म सही है। और अघी, अघी का अर्थ होता है पापी, अघी का अर्थ होता है पापी। तो जो पाप ना करे उसे क्या कहते हैं? निरघ। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अब इसमें बात की जाए अमित की, अमित और समित, अमित और समित दोनों लिखा गया है, अमित और समित दोनों लिखा गया है। तो इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए कि अमित का अर्थ क्या होता है और समित का अर्थ क्या होता है। तो अमित का अर्थ होता है बेहद, बेहद या अत्यधिक, बेहद या अत्यधिक। तो नपातुला, नपातुला को हम किस नाम से जानेंगे? अमित का मतलब तो बेहद हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अत्यधिक हो गया। तो जो नपातुला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नपातुला। तो नपातुला को हम मित से जानते हैं, मित, जिसमें लिखा गया है समित। तो ये ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है, हया, बेहया, सी और डी, अघी या निरघ, पाप करने वाला और पाप ना करने वाला। हया मिस बेशरम, बेहया मिस बेशरम, जिसको लज्जा शर्म ना आए, और हया मिस जिसे लज्जा या शर्म आती है उसे हया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो दोस्तों इसको जानते हैं। मौन, मौन का अर्थ क्या होता है? मौन मीन्स होता क्या है? जो कम बोले उसे मौन कहते हैं, और जो ज़्यादा बोलता है उसे मुखर कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। बी ऑप्शन है शानदार, जो बहुत अच्छा हो, शानदार हो, जिसको देखने से दिल खुश हो जाए उसे शानदार कहते हैं, और जिसको देखने से शर्म आए उसे क्या कहेंगे? शर्मनाक कहेंगे। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब सी पर ध्यान देते हैं दोस्तों। बर्बर, बर्बर का विलोम दिया गया है सभ्य। बर्बर मीन्स क्या होता है? बर्बर मीन्स होता है बहुत बात करने वाला, बहुत बरबराने वाला, उसे बर्बर कहेंगे। तो जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? सभ्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी देखते हैं दोस्तों। अनुचर, अनुचर और परिचर लिखा गया है। अनुचर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों हमें अर्थ पता रहेगा, उसका मीन्स पता रहेगा कि होता क्या है उसका मीन्स, तो हमें विलोम शब्द बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अब अनुचर लिखा है, अनुचर का अर्थ होता है पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। तो आगे चलने वाले को क्या कहेंगे? आगे चलने वाले को क्या कहेंगे? इसके साथ परिचर लिखा है दोस्तों। अनुचर और परिचर दोनों का अर्थ होता है आगे चलने, पीछे चलने वाला। तो ये समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। दोस्तों इनमें से एक युग्म गलत है, बहुत ही आसानी से दोस्तों पता चल जाएगा कौन सा युग्म गलत है। सिर्फ हमें उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए बस। ऑप्शन नंबर ए है अमित का विलोम शब्द परिमित लिखा है। दोस्तों अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हमने बताया कि अमित का अर्थ होता है बेहद या अत्यधिक, बेहद या अत्यधिक। तो नपातुला को हम क्या कहते हैं? मित कहते हैं। तो जिसमें लिखा गया है परिमित, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है सत्कार, ऑप्शन नंबर बी है सत्कार। सत्कार का अर्थ क्या होता है? सत्कार का अर्थ होता है खातिरदारी,
खातिरदारी करना, आदर करना, सम्मान करना, उसे सत्कार कहते हैं। दोस्तों आप बोलते होंगे ना, सत्कार करना, नियम जो है सम्मान करना, बड़ों का खातिरदारी करना, सत्कार इसे कहते हैं। सत्कार का अर्थ ये होता है। अब सत्कार का अर्थ तो ये हो गया, अब इसका विलोम क्या होगा? जिसका सम्मान न करना यानी अपमान करना, तो अपमान करने को क्या कहेंगे? तिरस्कार। तिरस्कार, तो सत्कार, तिरस्कार, सम्मान करना, सम्मान ना करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसमें बताना क्या है? एक युग्म गलत है, जिसमें से ए ऑप्शन हमने देख लिया है कि गलत है और सी सही है। तो चलिए सी भी देख लेते हैं दोस्तों, सी भी देख लेते हैं। आच्छादित। आच्छादित इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? छाया हुआ। छाया हुआ यानी ढका हुआ, जिसे कहते हैं कि ये छाया हुआ है, ढका हुआ है, तो आच्छादित का अर्थ ये हो गया। अच्छा, अब जो ढका हुआ ना रहेगा उसे क्या कहेंगे? जो ढका हुआ ना रहेगा हम उसे अनाच्छादित कहेंगे। अनाच्छादित कहेंगे, जो कि इसमें लिखा है परिच्छन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आच्छादित और परिच्छन्न। आच्छादित और परिच्छन्न ये जो है सही है दोस्तों। परिच्छन्न, परिच्छन्न मीन्स होता है खुला रखना। परिच्छन्न मीन्स खुला रखना होता है, और अनाच्छादित दोनों का अर्थ होता है खुला रखना। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। डी देखते हैं। डी सुख दुख, ये तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा पढ़ने से ही। सुख, सुख का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है दोस्तों। अमित। अमित का मित होना चाहिए। अमित का मित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उसका सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही युग्म बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें लिखा गया है व्याख्या में कि असूया का विलोम अनसूया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पर कैसे, हमें पता होना चाहिए कैसे सही है। तो असूया का अर्थ हमें पता होना चाहिए। असूया का अर्थ क्या होता है? दूसरे के गुण में दोष निकालना, उसे असूया कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूसरे के गुण में दोष ना निकालना। तो उसे हम एक शब्द में कैसे जानते हैं? अनसूया से। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बारे में जान लेते हैं। जो और ऑप्शन दिया गया है, जैसे अधिष्ठित दिया गया है। अधिष्ठित का क्या लिखा गया है? प्रतिष्ठित लिखा गया है। तो अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होगा, प्रतिष्ठित नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। आस्था। आस्था का विलोम अनास्था होगा, जिसमें आस्था रखी जाए, विश्वास रखी जाए। पर इसमें जो विश्वास लिखा गया ये समानार्थी हो जाएगा, इसलिए अनास्था लिखा जाएगा, जिस पर विश्वास ना किया जाए। आस्था मीन्स विश्वास करना और अनास्था मीन्स विश्वास न करना। तो दोस्तों इसमें विश्वास लिखा गया है, तो ये समानार्थी शब्द हो गया। मतलब विश्वास और आस्था दोनों का एक ही अर्थ है, तो ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। प्रमुख। प्रमुख, प्रमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। प्रमुख मीन्स होता है मुख्य, जो मेन हो, जो मेन हो, किसी एक के लिए खास हो। तो जो सबके लिए है उसे क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। जनरल यानी सामान्य कहते हैं। जनरल यानी सामान्य कहते हैं। तो इसका विमुख नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सामान्य। इसका हो जाएगा सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है ये बताना है। कौन सा गलत है ये बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं सही है या गलत है। विधि। विधि का विलोम निषेध लिखा गया है। विधि का विलोम निषेध लिखा गया है। तो विधि मीन्स होता क्या है? विधि का अर्थ हमें पता होना चाहिए। विधि मीन्स होता है विधि विधान से या नियमानुसार जो कार्य किया जाए, जो कार्य किया जाए। और जो विधि विधान या नियमारूप से
किसी कार्य को रोका जाए उसे क्या कहेंगे? निषेध कहेंगे। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखते हैं। आह्वान, आह्वान और विसर्जन। आह्वान का अर्थ होता है बुलाना या ले आना, और विसर्जन का अर्थ होता है दोस्तों, आह्वान का अर्थ हो गया लाना या बुलाना, तो उसको छोड़ने के लिए हम क्या कहेंगे? त्याग करने के लिए क्या कहेंगे? विसर्जन कहेंगे। तो यहाँ विसर्जन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है आग्रह और विग्रह। सी ऑप्शन है आग्रह और विग्रह। दोस्तों आग्रह का अर्थ होता है, आग्रह का अर्थ होता है, आग्रह का अर्थ होता है कि आग्रह का अर्थ होता है किसी से विनय पूर्वक या बार बार कहना कि आप ये कार्य इसी रूप से करें। किसी बात पर जोर देते हुए आप उससे आग्रह करें कि आप इस कार्य को इसी रूप से करें, तो उसे आग्रह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आग्रह कहते हैं। अब किसी बात पर जोर ना दिया जाए, किसी को ना बोला जाए कि आप ऐसा ना करिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? दुराग्रह कहेंगे, उसे दुराग्रह कहेंगे। तो यहाँ पर विग्रह लिखा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। और डी नंबर है अमीय। अमीय या हलाहल। अमीय या हलाहल। तो ये ऑप्शन भी सही है, अमीय या हलाहल। ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, जिसका ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है बताना है। सही युग्म बताना है कि कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन है अकीर्ण। अकीर्ण का विलोम विकीर्ण लिखा हुआ है। तो अकीर्ण का अर्थ होता है दोस्तों, हमें अर्थ पता रहेगा तो हम विलोम शब्द आसानी से जान पाएंगे। तो अकीर्ण का अर्थ होता है बिखेरा हुआ, बिखेरा हुआ या फैलाया हुआ। तो जो भरा हुआ रहेगा, जो भरा हुआ रहेगा, बिखेरा हुआ ना रहेगा, उसे क्या कहेंगे? विकीर्ण कहेंगे, विकीर्ण कहेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विकीर्ण कहेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है आदृत। आदृत और निरादृत। आदृत का अर्थ होता है आदर या प्राप्त, आदर या सम्मान प्राप्त करना, आदर या सम्मान प्राप्त करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपमानित करना। तो अपमानित करने को हम किस शब्द से जानते हैं? निरादृत। निरादृत। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है ए एंड सी। ए एंड सी, ए एंड सी दोनों सही है। दोस्तों ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, जो अभीप्सित लिखा गया है यह बिल्कुल गलत है। और दोष का विलोम गुण होता है, दोष का विलोम गुण होता है। जैसे किसी के दोष में कुछ गुण पाया जाता है, अच्छा या बुरा, तो इसमें सादोष लिखा गया है। दोष और सादोष का एक ही अर्थ है, ये समानार्थी शब्द है, इसलिए ये ऑप्शन डी गलत है। इसमें ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ के लिए सही विलोम बताना है। जो स्तंभ शब्द है इसका सही विलोम बताना है। दोस्तों स्तंभ का अर्थ क्या होता है? पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए उस शब्द का जिस शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए। तो स्तंभ का अर्थ होता है शून्य रह जाना, शून्य रह जाना, या इसे निशेष्ट भी कहते हैं, निशेष्ट भी कहते हैं, पर इसे हम शून्य के नाम से ज़्यादा जानते हैं, शून्य रह जाना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो शून्य ना रहे, जो शून्य ना रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? अस्तंभ कहेंगे। तो अस्तंभ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अस्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण यानी उत्तर दिशा, तो उसका विपरीत दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो इसका दक्षिणायन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी हम दक्षिण और वाम, एक प्रश्न था इसी वीडियो में, दक्षिण और वाम ऑप्शन था, वहाँ पर दक्षिण का मतलब क्या था? दायां था, और वाम का मतलब क्या था? बायां था।
और यहाँ पर उत्तर से रिलेटेड है, उत्तर दिशा से रिलेटेड है, उत्तर दिशा से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, दक्षिणायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है? तो इसमें वक्र और ऋजु सही है। कैसे सही है दोस्तों, इसको जानते हैं। वक्र मीन्स क्या होता है? वक्र मीन्स होता है जैसे किसी टेढ़ी लाइन खींचना, टेढ़ी लाइन खींचने को वक्र कहते हैं। और जब सीधी लाइन खींचे जाएंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीधी लाइन खींचना, तो इसे सीधी लाइन खींचने को क्या कहते हैं, ऋजु कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों जैसे ए ऑप्शन दिया गया है विशेष, विशेष यानी स्पेशल, किसी एक के लिए खास, तो किसी एक के लिए खास, तो सबके लिए जो होता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं या साधारण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, आशेष, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विपत्ति, किसी पर विपत्ति आ जाएगी कब, जब उसकी संपत्ति नहीं रहेगी, उसकी संपत्ति नहीं रहेगी किसी के पास, तो उसे विपत्ति कहेंगे, विपत्ति कहेंगे। विपत्ति आ गई है और जब संपत्ति रहेगी तो विपत्ति नहीं रहेगी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी। और लिखा क्या गया, आपत्ति, ये बिल्कुल गलत है, आपत्ति बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब जो मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो वो क्या है, स्वतंत्रता। और जो मुक्त ना हो, बंधन में हो, उसे क्या कहते हैं, जो स्वतंत्र ना हो, सॉरी मुक्त और बंधन यहाँ पर नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा जो स्वतंत्र ना हो, उसे क्या कहेंगे, परतंत्रता कहेंगे दोस्तों, परतंत्रता कहेंगे। ऑप्शन इसमें क्या दिया गया, स्वाधीनता, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। दोस्तों हमें अर्थ पता होना चाहिए, आप व्याख्या के ऊपर ध्यान ज़्यादा ना दीजिए। व्याख्या तो ठीक ही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हमें अर्थ पता रहेगा तो हम आसानी से विलोम शब्द जान पाएंगे। क्योंकि इसमें अर्थ दिया गया नहीं है, व्याख्या तो दिया गया है पर किसी का अर्थ नहीं दिया गया है, और अर्थ हमें पता रहेगा तो हम आसानी से जान पाएंगे, अर्थ से हम आसानी से विलोम शब्द जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निषिद्धि के लिए सही विलोम, निषिद्धि के लिए सही विलोम क्या होगा? अब दोस्तों अभी इसी वीडियो में हमने निषिद्धि के बारे में बताया है, निषिद्धि के बारे में इसी वीडियो में, जो कि दूसरा क्वेश्चन रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन रहा होगा। निषिद्ध का अर्थ क्या होता है? निषिद्ध का अर्थ होता है निषेध किया गया या रोका गया, किसी कार्य को विधि विधान के रूप से रोका गया को क्या कहेंगे, निषिद्ध कहेंगे। रोका गया या मना किया गया, तो उसी कार्य को विधि विधान से करने के लिए हम क्या कहेंगे, विहित कहेंगे, विहित कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपवर्तक का सही विलोम है, आपवर्तक। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना क्या है, हमें जानना है इसका अर्थ। आपवर्तक का अर्थ क्या होता है? आपवर्तक का अर्थ होता है रह रह कर मन में उठने वाला सवाल। कोई बात हो, कोई सवाल हो, आपके मन में विचार में रह रह कर उठे, बार बार आए, आती ही आती रहे, तो उसे आपवर्तक कहेंगे दोस्तों, आपवर्तक कहेंगे। और कोई भी बात आपके विचार में, आपके मन में न आए, वो सोच न आए, न बार बार न आए, कभी कभी आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनावर्तक कहेंगे, अनावर्तक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही, आपवर्तक का अनावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरूप का विलोम, अनुरूप का विलोम क्या होगा? दोस्तों अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम होता है सादृश्य। अनुरूप का विलोम क्या होता है? सादृश्य या समान या योग्य, समान या योग्य इसमें दिया गया है दोस्तों। अनुरूप का अर्थ सादृश्य, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली होता है, नकली या जाली होता है। तो दोस्तों अनुरूप का अर्थ क्या हुआ? अनुरूप का अर्थ हुआ जो सामने दिखे, जो सामने दिखे, सादृश्य, जो सामने दिखे, अनुरूप का अर्थ ये होता है। तो जो सामने ना दिखे उसे हम कैसे जानेंगे कि असली है,
कैसे जानेंगे असली है? उसे हम क्या कहेंगे? वो जाली है, नकली है, तो उसे हम एक शब्द से जानते हैं। कौन सा शब्द है? प्रतिरूप। प्रतिरूप, प्रतिरूप जो सामने ना हो, प्रत्येक के सामने, प्रत्येक की रूप बनावट सामने ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। पानी वाली प्यास नहीं दोस्तों, जो प्यास लगी रहती पानी पीने के लिए, वो नहीं। वो प्यास जो कोई विशेष कामना रखने वाला हो, जिसकी इच्छा हो कि ये हमें लाइफ में चाहिए, ये हमें चाहिए, और वो कामना करे उसको पाने के लिए, वो प्यास। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। ये प्यास दोस्तों जो हमने अभी बताया। तो जिसकी इच्छा ना करे, जिसके जो कामना ना रखे किसी काम के लिए, ना किसी विशेष काम के लिए, सिर्फ वो थोड़ा सा अभाव रखे, थोड़ा बहुत अभाव रखे, तो उसे हम किस शब्द से जानेंगे? वितृष्णा से जानेंगे। वितृष्णा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वितृष्णा। दोस्तों देखिए, आपको व्याख्या तो दिया गया है पर उसका अर्थ नहीं बताया गया है। दोस्तों बिल्कुल सही है, व्याख्या पर अर्थ पता रहेगा तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु, दीर्घायु का अर्थ होता है लंबी उम्र, लंबी उम्र। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? कम उम्र। कम उम्र को हम क्या कहते हैं? अल्पायु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। सर्वथा विलोम शब्द, गगनचुंबी का एक ही विलोम शब्द है दोस्तों, इसमें लिखा गया सर्वथा, एक ही विलोम शब्द है। वो कौन सा है? गगनचुंबी का एक ही विलोम शब्द हमेशा माना जाता है। इसमें साफ साफ लिखा गया सर्वथा शुद्ध विलोम। तो गगनचुंबी का अर्थ होता है गगन को चूमने वाला, यानी आकाश को चूमने वाला, आसमान को चूमने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पृथ्वी को चूमने वाला, पृथ्वी को चूमने वाला, भूमि को चूमने वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भूमि। भूमि, क्या भूमि साथ होगा? तल स्पर्शी होगा, तल स्पर्शी, तल स्पर्शी होगा। जैसे तल यानी जो तालु होता है उसको स्पर्श करने वाला, उसको छूने के लिए, उसको छूने वाले को तल स्पर्शी कहेंगे। तो इसका उल्टा गगनचुंबी का क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी, तल स्पर्शी, तालु को छूने वाला, तालु को स्पर्श करने वाला। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों आज के ये पहले पार्ट में सिर्फ 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्द ही। दोस्तों हम 350 तक, लगभग 350 तक विलोम शब्द कवर करेंगे इसी तरह डिटेल के साथ, इसी तरह डिटेल के साथ हम करीब 350 तक विलोम शब्द के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं, और डेली करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। प्लीज़ दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।